अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट भी चेक करते हैं और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर मैं काफ़ी डीप नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और मार्केट किस तरह से काम करती है और इसके क्या फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और इकोनॉमिकली मार्केट को वर्ल्ड वाइड किस तरह से देखा जाता है, क्या चीज़ें उसके अंदर काउंट की जाती हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी वीडियो। और सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा दी पावर ऑफ साइकिल, जोन एंड स्पेल, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं इंट्राडे के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे देता हूँ। जैसे कि कल हमने बात की थी कि यहाँ पर बोर्ड फ्लक्चुएशन पर बाइंग हुई और उसका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव पड़ेगा। आज जैसे कि मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, इसी के साथ मार्केट कंटिन्यू कर सकती है आगे के लिए भी। और मज़ीद इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं। सपोर्ट इसकी आज इसने जो लो लगाया है ये इसका सपोर्ट रहेगा इंट्राडे वालों के लिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस इसका रहेगा 43,850 का, ये इसका रेजिस्टेंस रहेगा। 43,290 का ये इसकी सपोर्ट रहेगी। और इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे जाती है तो फ्रेश एंट्रीज़ को निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए। अगर इसके हम वॉल्यूम्स को देख लें, वॉल्यूम्स इसके कल से इंक्रीज़ हुए हैं, 97 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं इसके। और RSI देखें तो RSI कंटिन्यू डाउन साइड कंटिन्यू कर रहा है। सेम उसी तरह से जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की थी कि अप साइड इसका जो रेजिस्टेंस है वो करीब है, तो उसको टेस्ट करने से पहले ये डाउन साइड हो चुका है। तो मार्केट प्रेशर में है, काफ़ी प्रेशर में है, जैसे कि हम कंटिन्यू इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब जहाँ तक देखें सब चीज़ें आ जाती हैं घूम फिर कर एक ही जगह पर कि अगर तो डीप में नॉलेज नहीं है कि हम किस जगह एंट्री कर रहे हैं और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का अगर इल्म ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल है कि आप फिर सही जगह एंट्री कर सकते हैं। या आप ये तो फिर तय हो जाता है कि लॉस आपका मुकद्दर है अगर विदाउट एनी नॉलेज आप बोर्ड फ्लक्चुएशन पर एंट्री कर लेते हैं, या फिर आप जो है किसी न्यूज़ बेस्ड जो है एंट्री करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं। पावर ऑफ साइकिल, जोन, स्पेल, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट हैव a knowledge in depth of cycle, zone, spell, then leave this risky and volatile business। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आपका काम है, आप जाने, आपका पैसा है, ठीक है। एंड आई थिंक यू शुड गो माइल्स अवे फ्रॉम दिस डेथ वेल। इस मौत के कुएं से आपको कोसों मील दूर चले जाना चाहिए अगर आपके पास स्पेल, जोन और साइकिल के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इट इज़ बेटर टू सर्च द पीपल हु आर अंडर कवर एंड डोंट बैग। तो ऐसे लोगों को तलाश कर लेना, फिर वो ज़्यादा बेहतर है। टू हेल्प देम एंड सपोर्ट देम रादर गिविंग टू मैनिपुलेटर्स। समझ आ गई? ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी कि किसी सफ़ेद पोश को ढूंढ लें और उसकी मदद करें, ठीक है, जो कि लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये ज़्यादा बेहतर है इससे कि आप मैनिपुलेटर्स के हाथ में पैसा पकड़ाएं, आप माफिया को दें पैसा। इससे ज़्यादा बेटर ये रहेगा, जिससे आपकी आखिरत भी संवर जाएगी, कम से कम आपको दिली सुकून तो मिलेगा। यहाँ पर आपको सुकून दिली इस तरह से नहीं मिलने वाला। अब आप विदाउट नॉलेज के अगर यहाँ पर एंट्रियाँ करते हैं और पैसा सारा जो है ना आप देकर बैठे रहते हैं और फंसते भी ऐसा हैं कि निकलने का चांस ही नहीं है। फिर निकलने का चांस तो तब हो ना कि आपका रेट वो आ रहा हो या आपके रेट के पास मार्केट दोबारा आ जाए। जहाँ एंट्री ली जाती है वो रेट दोबारा आता ही नहीं है, कई कई महीने, कई कई साल तक नहीं आता है। अब मैं रियल बेसिस पर कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। एक शीट है, मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। उसके अंदर साइकिल, जोन, स्पेल का मैं आपके साथ जिक्र करूँगा और उसको मैं प्रैक्टिकली आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा कि देखें, अगर तो आप सिर्फ इंडेक्स को देखकर बाय सेल करते हैं तो ये मार्केट में आप अपने साथ ज़्यादती करते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी, अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं आपके बच्चों का है जो आप मार्केट में लगा रहे हैं और मार्केट में ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये इंडेक्स को देखते हैं कि आज इंडेक्स में ये बड़ा कैंडल बना है, जैसे कि ये 1200 की कैंडल बनी थी, ये बम्बू शंबू दिखाए जा रहे थे, ठीक है, और वो बम्बू कहाँ गए, उससे बड़े से बड़ा बम्बू तो ये बन गया। देखें ऐसे बम्बू बनते रहते हैं, लेकिन अगर इस बम्बू को देखकर आप बाइंग सेलिंग करते हैं तो मेरा ख्याल है फिर मार्केट से आप दूर चले जाएं, इतना दूर चले जाएं कि
मार्केट का नाम भी आपके कानों पर ना पड़े। या तो फिर आ जाएं एक सही तैयारी के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ, एक डेप्थ में नॉलेज के साथ और अपने सिस्टम के साथ। वो सिस्टम होना चाहिए आपके पास जो मैनिपुलेटर को काउंटर कर सके, उसकी स्ट्रेटजी को काउंटर करे, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर हावी हो जाए। आप उसकी चाल को आगे आने वाले टाइम में उसको रीड कर रहे हो कि ये कहाँ तक क्या कर सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल क्या देता हूँ, मैं क्लियर आपके साथ बातें करता हूँ। कंस्ट्रक्शन हमारी बेतहाशा इंक्रीज़ हुई, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग सेक्टर के हवाले से। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, डैम्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, एटसेट्रा। उसके बावजूद भी सीमेंट सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर सका। क्या फैक्ट्रियों को जो है आग लग गई थी या फैक्ट्रियों को ताले लग गए थे? ये सारी चीज़ें ऑलरेडी तयशुदा होती हैं, मैनिपुलेट की जाती हैं, एक सिस्टम के तहत चला जाता है, स्ट्रेटजीज बनी हुई होती हैं, मार्केट ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने क्या करना है, आपका सिस्टम सारा क्या करेगा, कैसे चलना है। ये मार्केट खुद से खुद है, मार्केट पर किसी की नहीं चलती। ठीक है, मार्केट वैसे ही काम करती है जो कि उसका एक साइकिल या जोन या स्पेल उसको डायरेक्शन देता है, उसको उसी के साथ चलना होता है। कुछ दिन पहले से एक वीक दो वीक पहले आप देख रहे थे म्यूचुअल फंड बाइंग पर था, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स, हैवी बैंक, सारे बाइंग पर थे। मार्केट क्यों नीचे जा रही है भाई? वो जो बाइंग हुई थी खुदा के बंदो, वो कहाँ चली गई? वो किस हिस्से में जाकर बैठ गई है जो आपकी मार्केट उठ ही नहीं पा रही है? वजह क्या है इसकी? टेक्सटाइल सेक्टर को देख लें। टेक्सटाइल सेक्टर, उसके अलावा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तारीखी सतह पर बुलंद रही है। ठीक है, मेन कंट्रीब्यूशन जो है टेक्सटाइल सेक्टर की रही है, जिसकी एक्सपोर्ट $3 अरब बताई गई है। इट मीन्स के 26%। इसके बावजूद भी टेक्सटाइल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर सका। उसके बाद बैंक सेक्टर को देख लें। इंटरेस्ट रेट ने पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। बैंकिंग सेक्टर की तो मेरा ख्याल है ईद होगी फिर तो, उसके बाद भी बैंकिंग सेक्टर नहीं चला। क्या वजह है, क्यों नहीं चला? हालांकि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना बैंकिंग सेक्टर के लिए खुशाइन बात होती है। इतने हाई लेवल के इंटरेस्ट रेट बढ़े और आने वाले दिन में तो और बढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा? बैंकिंग सेक्टर फिर भी प्रेशर में नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या वजह है? आप ऑटो सेक्टर को देख लें, गाड़ियों की सेल में इजाफा हुआ है। ठीक है, टायर जो है वो पहले से ज़्यादा चला भी है, पहले से ज़्यादा घिसा भी है, लेकिन मजाल है कि ऑटो सेक्टर परफॉर्म करे, नहीं कर सकता। क्यों नहीं किया? सवालिया निशान है ना आपके लिए। इन चीज़ों को देखें तो सही क्या हो रहा है। फार्मा सेक्टर को देख लें, मेडिसिन्स के रेट्स इंक्रीज़ हुए, हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, हद से ज़्यादा टैक्स लगाए गए। ठीक है, कोरोना भी आया, बीमारियां भी फैली, बीमारियों में इजाफा भी हुआ, मेडिसिन्स की सेल्स ने तारीखी हदें पार की हैं, इतनी सेल्स हुई है फार्मा सेक्टर। इसको क्या हो गया फिर? फार्मा सेक्टर क्यों झुका हुआ है? एनर्जी सेक्टर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने आसमानों को छुआ हुआ था। ठीक है, गैस के कई जो है नए मुआहदे किए गए। एनर्जी सेक्टर को क्या हुआ फिर? वो भी नहीं उठा, वो भी ऐसे नीचे आ रहा है जैसे कोई आइस स्लाइडिंग हो रही होती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की मैं क्या ही बात करूँ ना। टेक्नोलॉजी सेक्टर के तो बड़े गीत गाए जा रहे थे। हकीकत है ये टेक्नोलॉजी का दौर है भाई। टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करो, ये हो गया वो हो गया। गवर्नमेंट ने और माफिया ने मिलकर इस गीत को परफॉर्म किया है। ठीक है ना, और इंडिविजुअल्स को तो बहुत ही शाबाश हो, उन्होंने तो तालियां बजाई इनके गीत गाने पर कि वाह वाह, टेक्नोलॉजी सेक्टर तो क्या ही चीज़ हो गई। हर दौर में जो है बीमारियां भी आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की करती है, टेक्नोलॉजी कभी मार नहीं खा सकती। और यहाँ पर आज क्या हुआ है? सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर मार दे रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। अपना TRG को देख लें, ये जितने भी स्टॉक्स हैं इनको देख लें, एवियन की हालत देख लें कहाँ पड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से ज़रा निकलना चाहिए। EPS की बात करते हैं ना आप, फंडामेंटल, जो लोग फंडामेंटल पर काम करते हैं, तमाम सेक्टर्स की सबसे ज़्यादा EPS इस क्वार्टर की आई है।
ठीक है, इसके बाद भी स्टॉक्स नहीं उठे। इस क्वार्टर, ये जो रीसेंट क्वार्टर गुजरा, इसमें सबसे ज़्यादा तारीखी ईपीएस सबसे ज़्यादा स्टॉक्स में अच्छी और हाई लेवल की आई है। लेकिन क्या है, नहीं उठ सकता स्टॉक। जो फंडामेंटल पर काम करते हैं उन्होंने कितने ही स्टॉक्स बाय किए होंगे ये ईपीएस देखकर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखकर, और वो भी आज फंसे हुए होंगे, वो भी अपनी डिलीवरीज लेकर बैठे होंगे। जहाँ तक बजट की बात थी, बजट अनाउंस होने के लिए बजट के ऊपर उम्मीदें लोगों ने लगाई थी। बजट भी आपकी मर्जी का आया था और चिपका दिया बजट के नाम पर सारा माल। ठीक है, ये क्या है सारी चीज़ें। इकोनॉमी की बात करते हैं, चलो इकोनॉमी पर मार्केट चलती है भाई। अगर इकोनॉमी पर मार्केट चलती है, पाकिस्तान की दौर यानी कि इस दौर की बुलंद तरीन सतह पर इकोनॉमी जो है इस वक्त हमारी ट्रेड कर रही थी, बल्कि अब भी है। कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी जो है ना पिछले कई दौरों का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। लेकिन अब इकोनॉमी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? करना चाहिए ना। इकोनॉमी तो मेन हब है स्टॉक मार्केट का, लेकिन मार्केट को वो क्यों परफॉर्म नहीं करने दे रही? फिर इकोनॉमी क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है? क्यों इतना प्रेशर है? अगर स्टॉक मार्केट इकोनॉमी पर नहीं चलती, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नहीं चलती, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पर नहीं चलती, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पर नहीं चलती, हमारी स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन कम या ज़्यादा होने पर अगर नहीं चलती, न्यूज़ पर नहीं चलती, फंडामेंटल्स पर नहीं चलती, तो फिर मार्केट किस चीज़ पर चलती है? चले मैं बता देता हूँ। ये मेरा और मेरी पूरी टीम का मैसेज है आप सबके लिए कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइकिल, जोन एंड स्पेल पर काम करती है, बस। इसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर साइकिल, जोन, स्पेल आपको इसके बारे में डेप्थ में नॉलेज है तो अपना सिस्टम है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वाइंड अप करें और कोई दूसरा मेरा ख्याल है काम देखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। खुद को और अपने बच्चों के सरमाए को यहाँ बर्बाद ना करें फिर प्लीज़। इंडेक्स को देखकर कभी भी काम नहीं किया जा सकता। इंडेक्स आज 5000 अगर पॉइंट प्लस माइनस कर रहा है तो स्टॉक आपके हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट आपका ऐसे परफॉर्म कर रहा है जैसे वो 15000 आपका इंडेक्स गिरा हो। हालांकि इंडेक्स तो 5000 तक गिरा है, तकरीबन इतना ही कुछ। आपके स्टॉक्स ऐसे गिरे हैं जैसे कोई 15000 का इंडेक्स गिर रहा हो। ये सारी चीज़ें क्या है? साइकोलॉजी ऑफ मार्केट। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ मार्केट अगर आप समझते हैं तो मार्केट साइकोलॉजी ये है, जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही नामवर जो है कहावत नहीं बल्कि किस्सा है रियल बेस पे। जैसे कि जो है जब से बनी नूह इंसान की इस दुनिया में आमद हुई है, ठीक है, आया है जब से इंसान, ठीक है, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने सरमाए को डूबता हुआ नहीं देख सकता। ऐसी कंडीशन में वो बीमार भी होता है फिर और दुआएं भी करता है कि या अल्लाह अब मुझे बचा, या अल्लाह अब मुझे बचा। बस यही लफ्ज़ होते हैं, उसके बाद कुछ नहीं रहता उसके पास, ना कहने को ना करने को। मैं एक यहाँ पर एक ज़िंदा मिसाल आपको देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं शीट्स पर और आपको मैं क्लियर जो है ये जितने भी हमने यहाँ पर मैंने बातें की हैं सेक्टर वाइज, जो मैंने सेक्टर वाइज आपको नाम लेकर बताया उनको हम ज़रा जो है प्रैक्टिकली जाकर देखते हैं। नमरूद बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने की कोशिश की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को राई के दाने के बराबर भी कोई गम न था, क्योंकि उनका एक पुख्ता यकीन था कि अल्लाह इनके साथ है। परवाने को रोशनी तो बहुत पसंद होती है, जब वो उसको पाने के लिए जाता है तो वो सामने आग होती है। आज इंसान की रोशनी, हीरे जवाहरात, पैसा, दौलत सब यही है। जब ये सब रेत की तरह मुट्ठी में से फिसलता और निकलता हुआ नज़र आता है ना, तो ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरह नज़र आती है फिर, क्योंकि हर कोई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं बन सकता। चलें अब चलते हैं शीट्स की तरफ। मैं आपको ज़रा कुछ चीज़ें जो दिखा देता हूँ, और उससे पहले एक ये जो है साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट साइकिल, ये मैं चार्ट आपके सामने डेली बेसिस पर रखता हूँ तकरीबन। ये इसीलिए रखता हूँ ताकि आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। कम से कम आप इंट्राडे से, बोर्ड फ्लक्चुएशन से, टिप से, इन चीज़ों से दूर हो जाएं प्लीज़। अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, मार्केट में रहना है, तो फंडामेंटल 10% होते हैं। अगर आप फंडामेंटल को देखकर बाइंग सेलिंग करते हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें, वो 10% है सिर्फ। टेक्निकल इंडिकेटर्स, अगर इंडिकेटर्स की आप जो है ना अप एंड डाउन, मूविंग एवरेज, ये वो सब देख कर काम करते हैं ना, तो प्लीज़ उससे भी अवॉइड करें। सिर्फ 10% है बस।
हर चीज़ क्या है, मेगा साइकिल, साइकिल, जोन, स्पेल 80% काउंट किए जाते हैं। अगर आपको जोन, स्पेल, साइकिल की अगर आपको नॉलेज है ना, तो आपका इंडिकेटर भी आपका 100% साथ देगा, आपके फंडामेंटल भी 100% साथ देंगे। अगर इसके साइकिल, जोन, स्पेल के अगेंस्ट जाओगे, ये इंडिकेटर, फंडामेंटल, ये इकोनॉमी, ये म्यूचुअल फंड, ये इंश्योरेंस, किसी की बाइंग, ये किसी की स्ट्रेटजी कोई काम नहीं देगी जब तक आप इसके साथ नहीं चलते, इसके अगेंस्ट जाएंगे तो, साइकिल, जोन, स्पेल के, ये याद रखें। हम चलते हैं इसकी तरफ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चले मैं वो फिर करता हूँ, टाइम फैक्टर रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। इसमें ज़रा हम ये क्लियर कर लेते हैं कि कितने दिन से क्या चीज़ क्या परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब इंडेक्स है, इंडेक्स का आज पहला दिन है, उसने हाई अपना जो है नेगेटिव दिया है पहले, क्योंकि 2 दिन पहले जो है वो पॉजिटिव दे रहा था। लो इसका नेगेटिव आ गया है, क्लोजिंग भी नेगेटिव, दूसरा दिन है आई है, कल भी नेगेटिव क्लोजिंग थी, आज भी नेगेटिव है। वॉल्यूम एक दिन हो गया इसका इंक्रीज हो गया है, वो भी डाउन साइड यानी कि सेलिंग प्रेशर में। चिराग सीमेंट आज इसने अपना नेगेटिव हाई दिया है और लो ये छठा दिन है, आज छठा दिन है, लो इसका नेगेटिव आ रहा है, क्लोजिंग भी दूसरे दिन से अब नेगेटिव है। वॉल्यूम आज इसका इंक्रीज हुआ है और मल्टीपल्स हैं ये। अच्छा, मल्टीपल्स का पूछा जा रहा था मुझसे, मल्टीपल्स के बारे में एक्सप्लेन करें। देखिए ये मल्टीपल्स का जो ये है ना कॉलम, इसके अंदर मल्टीपल्स ये प्योर फंडामेंटल पर मबनी होते हैं, इसके अंदर बड़ी डेप्थ के अंदर नॉलेज चाहिए होता है, ये डेली बेसिस पर चेंज होते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, उसकी डेली बेसिस पर ग्रोथ क्या आ रही है, वो डेली बेसिस पर उसकी अर्निंग कितनी आ रही है, डेली बेसिस पर उसकी फ्लक्चुएशन क्या है, उसकी जो है ना जो है ग्रोथ, अर्निंग, फ्लक्चुएशन, या उसकी जो भी उसके उस कंपनी के अराउंड सराउंड जो भी कुछ हो रहा है ना, उसकी टोटल जो है टोटल इन्फॉर्मेशन ये मल्टीपल्स में आ रही होती है। इस वक्त आज के दिन की इस कंपनी की परफॉर्मेंस या इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन क्या है, इस पूरी को हम फिर जो है ना मंथली बेसिस पर, डेली बेसिस पर टोटल करके फिर एक आइडिया लगाया जाता है कि ये कंपनी क्या कर रही है। लेकिन ये बहुत डीप में, अब मैंने आपको सरसरी सी मैंने आपको बात बताई है, लेकिन ये बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने कहा क्लियर कर दूँ। आप पूछ रहे थे ये इसका मकसद क्या होता है। बाकी स्टॉक आप देख सकते हैं, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ताकि आपको अपने स्टॉक्स का अंदाज़ा हो, कौन सा स्टॉक कितने दिन से हाई लो लगा रहा है, क्या पोजीशन है उसकी। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड शीट जो हमारी है टाइम फ्रेम के ऊपर डेटा कंपैरिजन पे देख लेते हैं ये क्या बता रहा है हमें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जो लोग एक ही शीट पर पूरी मार्केट को वॉच करना चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं। आज के दिन हाई किसी भी स्टॉक ने नहीं लगाया, इंडेक्स ने भी आज के दिन अपना हाई गेन नहीं किया। ठीक है, और सेक्टर वाइज ये पूरा सीमेंट सेक्टर इसने भी नहीं किया, सब ने नेगेटिव हाई दिया है। गेन लो, आज के दिन लो जो है ना वो किसी ने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, लो जो है किसी ने भी अपना ऊपर का नहीं लगाया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल जो भी सीमेंट सेक्टर में या इंडेक्स का जो लो था उससे ऊपर का लो नहीं रहा, बल्कि उस लो को ब्रेक कर दिया नीचे की साइड। ये देख रहे हैं ब्रैकेट में आ गया, तो इट मीन्स कि लेस लो लगा चुकी है मार्केट और इंडेक्स लगा चुका है, और ये सीमेंट सेक्टर भी। क्लोजिंग जो है वो भी नेगेटिव आई है पूरे सीमेंट सेक्टर की और इंडेक्स के साथ। नीचे भी तकरीबन काफ़ी स्टॉक्स देखें बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है। वॉल्यूम जो है वो गेन हुआ है, काफ़ी चीज़ों का गेन हुआ है, सिर्फ मेपल लीफ ने डिक्रीज़ किया है वॉल्यूम, और इंडेक्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है, 97 मिलियन का आया है। बाकी स्टॉक्स में भी इंक्रीज़ हुआ है और वो भी सेलिंग साइड से। नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो आप अपने स्टॉक्स को खुद एनालाइज कर सकते हैं। आज के दिन पूरा इंडेक्स नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स हैं जो बीच में, लेकिन वो ज़्यादातर वो स्टॉक्स जो है ना उनमें काम हम नहीं करते, ना ही आप करते होंगे, क्योंकि ऐसे स्टॉक भी हैं बीच में। अब आ जाते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं मेन जो है साइकिल, जोन और स्पेल की तरफ। ये मेरे सामने ये टिकर ASTL अमरेली स्टील का ये डेटा है। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूँ ताकि आपको वहाँ अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी होगी। जो मैं बात करता हूँ ना कि फंडामेंटल पर मार्केट चलती है क्या, वो यहाँ पर पता चल जाएगा। 1 साल से इसकी EPS जो है पॉजिटिव आ रही है, और जब से ये मार्केट में आया है अमरेली स्टील ट्रेड कर रहा है, तारीखी हाईएस्ट EPS इस क्वार्टर की आई है 2.36। ठीक है,
अब इस अमरेली स्टील की हालत आप देख सकते हैं कि अमरेली स्टील की हालत क्या है। अगर ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट में काम करते हैं, अगर मार्केट फंडामेंटल पर काम करती है, तो ये तो एक साल से पॉजिटिव ईपीएस दे रहा है, पहले नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गई, आज इस क्वार्टर की तो तारीखी हाई हो गई, लेकिन उसके बाद अमरेली स्टील का क्या असर नजर है। जी अब हम चलते हैं डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस की तरफ, जो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि साइकिल, जोन और स्पेल की अहमियत क्या होती है और वो कैसे काम करते हैं, क्यों हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट जो है वो अलग परफॉर्म कर रहा होता है और इंडेक्स के ऊपर वो फॉलो नहीं कर रहा होता, उसके अलग साइकिल, जोन, स्पेल होते हैं, इंडेक्स के अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मेरे सामने डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सीमेंट सेक्टर है और ये इंडेक्स है जहाँ पर मेरा ये कर्सर स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। इंडेक्स को देखें आप, 6/12 यानी कि 6 तारीख, और बल्कि छठा महीना 2021, 14 तारीख छठा महीना 2021 इसने हाई लगाया था अपना 48,981 का। इसी तरह से आप ये देखें पावर सीमेंट है, उसने पहला महीना 2021, अब पहला महीना इसका हो गया, छठा महीना इंडेक्स का हो गया, यानी कि गैप आ गया 5 महीने का। इंडेक्स 5 महीने बाद में जाके अपना हाई लगाता है 48,981, और पावर सीमेंट इंडेक्स से 5 महीने पहले अपना हाई लगा चुका होता है 12 रुपये 10 पैसे। जब ये 12 रुपये 10 पैसे 26 तारीख पहला महीना 2021 को पावर सीमेंट लगाता है, उसके 5 महीने मुसलसल इंडेक्स पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा होता है और ये पावर सीमेंट नीचे परफॉर्म कर रहा होता है, ये नीचे जा रहा होता है, ठीक है। इसी के साथ पाइनियर सीमेंट है, 2 यानी कि 11 तारीख दूसरा महीना 2021, ठीक है। इंडेक्स तो छठे महीने में जाके अपना हाई लगाता है, पाइनियर सीमेंट दूसरे महीने में हाई लगा लेता है, उसके कंटिन्यूसली 4 महीने इंडेक्स पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा होता है, छठे महीने में जाकर इंडेक्स लगाता है 48,981 अपना हाई, और पाइनियर सीमेंट दूसरे महीने में हाई लगाकर फिर नेगेटिव परफॉर्म करने लग जाता है। ये जो आप इंडेक्स पर देख रहे हैं ना, इतना बड़ा अपर ट्रेंड, यानी कि ऊपर की तरह जो एक लंबा सा ट्रेंड जा रहा है जो 48,981 तक गया है, 5 महीने कंटिन्यू इंडेक्स परफॉर्म करता रहा, लेकिन पाइनियर सीमेंट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था। अगर इंडेक्स के साथ ये स्टॉक परफॉर्म करते हैं तो फिर ये पाइनियर सीमेंट को क्या हुआ, डीजीकेसी को क्या हुआ, डीजीकेसी ने भाई दूसरा महीना, ये देखो 16 तारीख दूसरा महीना 2021 वो इसने 141 का हाई लगाया था, तो 3-4 महीने आगे इंडेक्स ने पॉजिटिव परफॉर्म किया था, इसकी फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं गई, इसने अपना ये हाई क्यों ऊपर नहीं लेकर गया, 141 जो इसने लगाया दूसरे महीने में, उसके बाद ये नेगेटिव परफॉर्म करने लग गया। डीसीएल है, दूसरे महीने में इसने अपना हाई लगाया था, उसके बाद 4 महीने कंटिन्यू इसने नेगेटिव परफॉर्म किया। जीडब्ल्यूएलसी ये भी दूसरे महीने में हाई लगाया इसने, इंडेक्स का हाई छठे महीने में जाकर लगता है, इनका दूसरे महीने में लग जाता है, उसके बाद 4 महीने कंटिन्यूसली इंडेक्स पॉजिटिव परफॉर्म करता है। ये स्टॉक्स अपना पॉजिटिव परफॉर्म नहीं करते, ये नेगेटिव ही परफॉर्म करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने अपने साइकिल में काम कर रहे होते हैं, अपने जोन में काम कर रहे होते हैं, इंडेक्स से इनसे क्या लेना देना। हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का अपना साइकिल, अपना जोन होता है, ठीक है। अब इसी के हिसाब से देख लें, जब इंडेक्स ने अपना ये लो लगाया था बेरिश जोन का, ठीक है, 42,752 ये इसने लगाया था 3 तारीख 12वां महीना 2021, यानी कि 12वें महीने 2021 में, अभी रिसेंटली जो इसने लगाया है लो 12वें महीने में, ठीक है। उस वक्त पीआईओसी, ठट्टा सीमेंट, चिराट, मेपल लीफ, जीडब्ल्यूएलसी ये सारे, उसके बाद डीसीएल, डीजीकेसी, पावर, ये सारे 12वें महीने में आकर अपना लो लगाते हैं, ठीक है। और लो भी कितना लगाते हैं, यहाँ पर पावर जो है 12 रुपये 10 पैसे, और यहाँ पर इसका लो आ जाता है, पावर का कितना आ जाता है ये देख लें, यहाँ पर 6 रुपये 8 पैसे। कहाँ 12 रुपये रह गए, कहाँ 6 रुपये रह गए, यानी कि आधा आधा रेट इसने डिस्काउंट किया है। इंडेक्स चला था, चलें ठीक है, इंडेक्स चला था 27,000 से 48,000 तक, कितना बड़ा गैप दिया है। और 48,000 से नीचे जब ये टूटा है इंडेक्स, अभी तक तकरीबन 5,000 टूटा होगा, ठीक है, 5,000 भी नहीं पूरे हुए अभी तक, और ये स्टॉक आधे से आधे टूट गए हैं। पावर 12 था 6 हो गया। इसी तरह से पाइनियर सीमेंट 146 था, और पाइनियर सीमेंट की अभी क्या हालत है, 66 रुपये, 3 गुना टूट चुका है यार, हद होती है इस चीज़ की, बल्कि 2 गुना से काफ़ी ज़्यादा। डीजी कैसी 141 पर था इसका हाई, ठीक है, और इसने जो है अपना आज इसका रेट क्या है डीजी कैसी का 69 सिर्फ।
इसका मतलब आधे से भी ज़्यादा डबल डबल कीमतें तोड़ के बैठे हुए हैं स्टॉक, और इंडेक्स सिर्फ 5,000 टूटा है। 27,000 से 48,000 तक चला, एक लंबा ट्रेंड बनाया, ठीक है, उसमें सिर्फ 5,000 डिस्काउंट हुआ है इंडेक्स, और स्टॉक जो हैं 3-3 गुना अपने रेट तोड़ कर बैठे हुए हैं। ये है, इसको कहते हैं जोन, इसको कहते हैं साइकिल, जोन, स्पेल। हर स्क्रिप्ट अपना साइकिल है, उसके अंदर वो काम करता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करें, आगे चलते हैं, यहाँ पर इंजीनियरिंग सेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग सेक्टर आप देखेंगे तो ये जो अब मैंने आपको अमरेली स्टील का दिखाया, ठीक है, इसके मैंने आपको फंडामेंटल्स दिखाएं कि तारीखी सबसे अच्छे फंडामेंटल्स इसके इस क्वार्टर में आए जब से ये मार्केट में आया है स्टॉक, और कंटिन्यूसली 1 साल से इसके पॉजिटिव आ रहे हैं फंडामेंटल्स। ईपीएस इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसने 7 तारीख 9वां महीना 2020, और इंडेक्स ने कब अपना हाई लगाया? 14 तारीख 6वां महीना 2021। 6वां महीना 2021 को इंडेक्स ने हाई लगाया, इसने अपना हाई लगाया था 9/2020। इसका मतलब 15 महीने पहले ही इंडेक्स 27,000 से चलना शुरू हुआ ऊपर की तरफ। अमरेली स्टील ने ऑलरेडी अपना हाई लगा लिया था, वो नीचे की तरफ जा रहा है, इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अगेंस्ट क्यों चल रहा है फिर? और इसकी ईपीएस अभी 1 साल से पॉजिटिव आ रही है। उस वक्त इसका जो हाई था 15 महीने पहले 54.65 था। आज जो 15 महीने बाद इसका अमरेली स्टील का जो अब का रेट है वो 35 रुपये। कहाँ 54 रह गए, कहाँ 35 रह गए। अगर इसकी ईपीएस ख़राब आ रही थी, 15 महीने पहले इसका रेट 54 था, अब 1 साल से इसकी ईपीएस अच्छी आ रही है, इस क्वार्टर में तो बड़ी क्लास की ईपीएस आई है, तो 54 से 35 कैसे हो गया फिर? ये क्या चक्कर है फिर? CSAPA 9/2020 को इसने अपना हाई लगाया, यानी कि 15 महीने पहले इसने 99 का हाई लगाया। इंडेक्स 15 महीने कंटिन्यू 1 साल से अप ट्रेंड में चल रहा है, और CSAP जो है 99 हाई लगा के आज इसका रेट 39 है, सिर्फ 2.5-3 गुना टूटा है। इंडेक्स के साथ रैली में ये शुमार ही नहीं है। इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड, INIL इंटरनेशनल, ठीक है। अब देखें 1/2021, ये क्या है 6/2021, गैप कितना आ गया? 5 महीने का। 5 महीने पहले इंडेक्स का हाई लगा 48,981। इस हाई इंडेक्स के लगाने से 5 महीने पहले ही INIL अपना हाई लगा चुका था। उसके INIL ने जब 229 का हाई लगाया, उसके बाद 5 महीने कंटिन्यूसली इंडेक्स पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा है, और ये INIL अपना नेगेटिव परफॉर्म करता रहा है। आज इसका रेट 128 है, कहाँ 229, आज कहाँ 128। हद होती है। उसके बाद बाकी आप देख सकते हैं सारे, ठीक है। और नीचे अगर चलते हैं, और इसके अगर आज की अगर ये देख लें, लो तो आपको मैंने कुछ ये दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये अपवर्ड करेक्शन में इंडेक्स ने जब 47,608 का जो लेवल टेस्ट किया, उसमें आप ये देखेंगे सीमेंट सेक्टर ये जितना भी है ना, ये सारा एक ही महीने में परफॉर्म कर रहा है, लो लगा रहा है अपने सबके इंडेक्स के साथ, सारे अपने लो लगा रहे हैं। पाइनियर सीमेंट का 146 था, ठीक है। आज के दिन में बेरिश जोन में पाइनियर सीमेंट कहाँ खड़ा है? 106 पर है। 106 का इसने हाई लगाया, और लो इसने पाइनियर सीमेंट का भी है 69 का, नाउ रिसेंटली 69, ठीक है। तो इससे क्या अखज़ करते हैं आप लोग, क्या पता चलता है इससे, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी भी इस तरह से सारे स्टॉक्स देख सकते हैं। मैं ज़रा और नीचे चला जाता हूँ। इंजीनियरिंग हो गया, ऑटो सेक्टर में देख लेते हैं। GHNI है 28/12/2020। आज क्या है? आज है 9/12/2021। ये 12/2020 का है, आज 21 चल रहा है, यानी कि 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले GHNI ने अपना हाई लगाया था 348 का। इंडेक्स 1 साल बाद जाके अपना हाई लगाता है 48,000 का। ये पहले ही 1 साल पहले लगा चुका होता है। उसके बाद ये नीचे नीचे परफॉर्म करता है। इंडेक्स जो 1 साल से कंटिन्यू अपसाइड परफॉर्म कर रहा होता है, तो GHNI इसके साथ क्यों नहीं चला फिर इंडेक्स के साथ?
आज GHNI किस रेट पर खड़ा है? 152 पर। कहाँ 348 और आज कहाँ 152। इंडेक्स सिर्फ 5000 टूटा है और ये GHNI डबल ट्रिपल तोड़ चुका है। साजगार को देख लें 2020 यानी कि एक साल पहले अपना हाई लगाता है 163 का। इंडेक्स चलता है एक साल कंटिन्यूसली अपसाइड, ये अपसाइड चलता नहीं, ये अपना रॉन्ग साइड पे जा रहा होता है यानी कि अपोजिट इंडेक्स के। ठीक है, 163 इसका हाई होता है और यहाँ पर साजगार का अभी 92 है। जनरल ट्रायल का 2 तारीख 2021 यानी कि आज से 4 महीने पहले, इंडेक्स के हाई लगाने से 4 महीने पहले हाई लगाता है 98 का। आज इसका जनरल ट्रायल का 40 है रेट, आधे से भी ज़्यादा तोड़ा इसने, आधे से भी ज़्यादा। इंडेक्स 5000 तोड़ता है सिर्फ। 27 से 48 तक आप जाएं, कितना गैप आता है बीच में? 27 से 48, 3 ये हो गए, 8 हो, 11, 11, 10, 21, 21,000 पॉइंट इंडेक्स ऊपर जाता है और सिर्फ 21,000 में से सिर्फ 5,000 के करीब करीब सिर्फ माइनस करता है। सिर्फ 5,000, 21 में से सिर्फ 5 माइनस करता है। स्टॉक 2-2, 3-3 जो है ना गुना ज़्यादा डिक्रीज हो रहे हैं, जिस यानी कि 3-3 टाइम जो है स्टॉक्स टूट रहा है, 3 टाइम्स। समझ आ रही है इस चीज़ की? ये है मैनिपुलेटर्स गेम, ये है गेम चेंजिंग वर्ल्ड, गेम चेंजिंग स्टॉक मार्केट। यहाँ पर किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, चाहे कुछ भी कर लें, कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो मार्केट में बैठा हुआ। जो चार्ट को देखकर, इंडेक्स को देखकर बाइंग सेलिंग करता है, जो इंडिकेटर्स को देखकर करता है, जो फंडामेंटल्स को देखकर करता है, जो इकोनॉमी को देखकर करता है, जो इस मैनिपुलेटर की बाइंग सेलिंग को देखकर बाइंग सेलिंग करता है, जो न्यूज़ पर काम करता है, मैं कहता हूँ वो कभी भी स्टॉक मार्केट में ज़िंदा वापस नहीं आ सकता। मुआशी तौर पर उसका स्टॉक मार्केट के अंदर उसको कंगाल करके ही निकाला जाता है, अदरवाइज वैसे उसको कभी नहीं छोड़ा जा सकता। अगर उसके बाद डेप्थ में नॉलेज है साइकिल, जोन और स्पेल की, फिर वो काम करे इंडिकेटर्स के साथ भी, फिर वो काम करे इकोनॉमी के साथ भी, न्यूज़ के साथ भी, बोर्ड फ्लक्चुएशन पर भी कर सकता है, हर तरह से वो काम कर सकता है अगर उसके बाद डेप्थ में नॉलेज है साइकिल, जोन, स्पेल का। और फिर शर्त ये उसके बाद अपना कोई सिस्टम होना चाहिए जो काउंटर करे मैनिपुलेटर को और उस माफिया के सिस्टम को, जो कि आगे की स्ट्रेटजीज बनाता है, उसको काउंटर करे। ऑलरेडी पहले ही उसको काउंटर करे, उसने कहाँ तक क्या करना है, उसकी सोच क्या है, वो करना क्या चाहता है। ऐसे सिस्टम के साथ आए, वो मार्केट में सबको डिफीट भी करेगा, पैसा भी बनाएगा, पैसा उसका मुकद्दर बन जाएगा। अदरवाइज मेरा ख्याल इस मार्केट से इतना दूर चले जाना चाहिए, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो मार्केट का नाम भी कानों में ना आए। फूड में देख लेते हैं, BNL 10/2020 यानी कि 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, हाई लगाता है 62 रुपये का, हाई लगा के ये नीचे आना शुरू हो जाता है। इंडेक्स 1 साल तक ऊपर जाता है, ऊपर परफॉर्म करता है, पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा होता है, 62 का हाई लगाता है। आज BNL का हाई क्या है? 23 रुपये, 3 गुना ज़्यादा टूटा है यार, हद होती है इस चीज़ की, 3 गुना। क्या बताऊं, क्या बात है। बाकी स्टॉक्स भी आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर फार्मा है, ठीक है, ये ग्लैक्सो है, ग्लैक्सो स्मिथ है, सरले है, ये सारे स्टॉक हैं 2020-7, ये 15 महीने पहले अपने हाइज लगाते हैं। एक बात है, चले मैं यहाँ पर एक सिंपल सी एक समझाना चाहता हूँ, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये अगर किसी को अभी तक समझ नहीं आ रही है ना, उसको मैं सिंपली सी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब जहाँ पर मार्केट काम कर रही है, ठीक है, जिस जगह पर भी अभी कल से वो परफॉर्म करना शुरू कर दे पॉजिटिव, और 1 साल तक पॉजिटिव परफॉर्म करे, ऊपर जाती रहे, 45,000, 50,000, 55,000, 60,000 पर चली जाए, और आपके ये सारे जितने भी मैंने स्टॉक बताए हैं आपको, अभी बातें जिनके बारे में की, वो सारे नीचे जाना शुरू कर दें, आपको क्या लगता है, आपको परेशानी, हैरानगी नहीं होगी कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रही है, हम तो ये स्टॉक लेकर बैठे हुए, ये नीचे क्यों जा रहे हैं? और ये नीचे ही नीचे जाते जा रहे हैं, इतना नीचे जाते हैं, 2 टाइम 3 टाइम डिस्काउंट होते हैं। अगर जो है 50 का स्टॉक है वो 20 रुपये का बच रहा है, इंडेक्स तो हमारा पता नहीं कहाँ पहुँच गया।
यही मिसाल हुई है मार्केट के साथ। 27,000 से मार्केट चली ऊपर 48 तक। स्टॉक आपके ये काफ़ी ऐसे स्टॉक जो है वो पहले ही अपने हाई लगा चुके थे, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हुए। इंडेक्स ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे जा रहे हैं। ये क्या है? ये है सारी गेम कि हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का जो है स्टॉक का अपना एक साइकिल है जिसके मुताबिक वो चल रहा होता है। उसको इंडेक्स से क्या लेना देना? इंडेक्स का साइकिल पॉजिटिव है, स्टॉक का साइकिल जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसमें उस स्टॉक का क्या कसूर है भाई? वो तो अपने साइकिल को फॉलो कर रहा है, वो तो अपने जोन के मुताबिक चल रहा है। इंडेक्स का जोन क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उससे स्क्रिप्ट का क्या जाए? स्क्रिप्ट का साइकिल क्या है? स्क्रिप्ट का जोन नेगेटिव है, तो वो अपने नेगेटिव जोन में काम करेगा ना। वो इंडेक्स को क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का अपना जोन, अपना साइकिल, अपना स्पेल है जिसके अंदर वो काम करता है। तो ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। मैं नीचे और लेकर जा रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद देख सकते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर ये सारे स्टॉक हैं, आप देखें यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो कि नेगेटिव परफॉर्म किए हैं। इंडेक्स जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में नेटसोल, एवियन वगैरह है, एनर्जी है, फार्मा है, ठीक है। फार्मा में आप सरले, ग्लैक्सो जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब इसमें मिसलेनियस से ये जो लास्ट वाला अभी जो आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर इनमें जो है आपको WGL, ANL, NML, GHGL, PEL, PIBTL, वेव्स, हम नेटवर्क, एंग्रो, ये सारे आप देख सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। एनर्जी सेक्टर में बैंक्स में आप देख सकते हैं। बैंक्स में आप NBP, नेशनल बैंक, BOP, UBL ये देख सकते हैं, ठीक है। ये 2020 देखें, 12 2020, 8 2020, ये 16 महीने पहले इसने हाई लगाया। नेशनल बैंक ने 1 साल पहले अपना हाई लगाया था और फिर नेगेटिव परफॉर्म किया, और 1 साल तक कंटिन्यूसली इंडेक्स पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था। इन स्टॉक्स का उससे इंडेक्स से तो कुछ भी नहीं गया। ये तो बिल्कुल इंडेक्स को फॉलो नहीं करते, इनका तो अपना साइकिल जोन है। इसी तरह से UBL भी है, बल्कि HBL, ठीक है। 1 2021 को हाई इसने लगाया, इंडेक्स ने छठे महीने में लगाया, इसने पहले महीने में लगाया। तो आप खुद ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और ये है जनाब सारा हशर नशर मार्केट का। मार्केट को कैसे वॉच करना है, कैसे देखना है। अगर तो सिर्फ आप डिपेंडेंट हैं इंडेक्स के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर या बाकी सारी चीज़ों बोर्ड फ्लक्चुएशन पर, तो फिर माजरत से माफ़ कीजिएगा, मार्केट में आपका कोई हिस्सा नहीं है। अगर इन चीज़ों से निकलना चाहते हो, अगर आप कहते हो कि, और एक और चीज़ बता दूँ, ये जो है नॉलेज ना तो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, ना किताबों में मिलेगा, ना आपको दुनिया के किसी कोने में मिलेगा, ये भी बता दूँ। बस आपका एक्सपीरियंस है, आपका पैसा है, उसी के साथ मिलता है जिसके पास एक्सपीरियंस है। देखें यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं, उनको भी पता नहीं है। फिर ये कैसे पता चलेगा? थोड़ी मेहनत कर लो। दूसरी चीज़ ये है, एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोग ये समझते हैं कि ये YouTube चैनल हम जो है इससे कोई फ़ायदा उठाते हैं, तो भाई हमें आपकी बड़ी ज़रूरत है। देखें वो लोग, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस चीज़ ऐसा माइंड रखते हैं। देखें हमें ना तो आपके सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, ना तो आपके वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत है, ना ही हमें आपके वॉच करने की ज़रूरत है हमारी वीडियो को, और ना ही हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप जो है आकर हमें कोई अच्छे अच्छे कमेंट करें। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर नॉलेज अवेयरनेस दे रहे हैं, नॉलेज बेस्ड चीज़ें परफॉर्म करके आपको दिखा रहे हैं, दे रहे हैं। हमें यूट्यूब से क्या जाए भाई? हमारा एक प्लेटफॉर्म है, एक वेपन है हमारा, जो मार्केट के हवाले से हम इस्तेमाल करते हैं उसको। हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है कि आप हमें वॉच करेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट अच्छे अच्छे करेंगे तो भाई जो है ना आप हमारे ऊपर एहसान करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है डियर्स। जो लोग ऐसा माइंड रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं कि आप अपने यूट्यूब की जो है ना अर्निंग के लिए ये सब कर रहे हैं। ये माइंड अपना क्लियर कर लें। अगर किसी को ये लगता है तो बराए मेहरबानी, वो जिसको ये लगता है, जिसका ऐसा माइंड है, वो बराए मेहरबानी इसको भले अनसब्सक्राइब करे, इसको जो है ना वॉच करे, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और जिसको इस चैनल के थ्रू नॉलेज मिल रहा है उसको ये चीज़ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। और वो बहुत अच्छे लोग हैं जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं,
वो किसी को तनकीद नहीं करते इस नाम पर कि वो यहाँ से अर्निंग आपको मिल रही है। ये चीज़ें हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसको नॉलेज की ज़रूरत होगी वो यहाँ पर खुद आएगा, वॉच भी करेगा, जिसको अच्छी लगेगी वीडियो, जिसको ये नॉलेज अच्छा लगेगा वो लाइक भी करेगा, जिसको हमारी ये मेहनत पसंद आएगी वो कमेंट करके हमें अप्रिशिएट भी करेगा, और जिसको आने वाली वीडियो चाहिए होगी, जिसको नॉलेज की तलब होगी, वो सब्सक्राइब भी करेगा। कोई रोक नहीं सकता। ये अपने माइंड में बिठा लें जनाब आलिया, जो लोग ये सोचते हैं कि हमें यूट्यूब से कुछ मिलता है। बहुत अच्छे लोग हैं जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। तो जो लोग बराए नाम तनकीद करते, बराए नाम आते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है, तो अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इंशाल्लाह फिर सैटरडे वाले दिन जो है देखते हैं कुछ होता है, क्या होता है, नया होगा कुछ ना कुछ ज़रूर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।